तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास में सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीवर जो जांघ में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज जो कान में होती है। तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडिबल जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। पांचवा क्वेश्चन है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु जो सोता है वो 18 से 20 घंटे, किंतु हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। छठवां क्वेश्चन है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% हो जाता है बालक का विकास। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? तो 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य है जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको। 11वां क्वेश्चन है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो 25% से कम बुद्धि है उस बालक में, उसको जड़ बुद्धि कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं हो सकता, समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का आवश्यक मूल तत्व है। यह किसने कहा है? यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल ही आवश्यक तत्व है। यह किसने कहा? तो ये रोस जी ने कहा है। 13वां क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो हीविंगहार्ट का है, हीविंगहार्ट का। 14वां क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का करने में असमर्थ है। यह किसने कहा? मतलब पिछड़ा बालक वह कहलाता है जो अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य करने में जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का कार्य करने में असमर्थ होता है वह पिछड़ा बालक कहलाता है। तो किसने कहा? ये सिल्बर्ट ने कहा है, सिल्बर्ट। 15वां क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? हिली ने। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, जो समाज की परंपरा बनी हुई है उनका आचरण नहीं करता है, अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हिली ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा है? तो भवतत्व सिद्धांत है। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। 17वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेवेटर का है। 19वां क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं
उनके पास होती है निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया था, मतलब कथन किसने दिया गया था? टर्बन एवं ऑर्डन द्वारा दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किस द्वारा किया गया था? टर्बन एवं ऑर्डन द्वारा। 21वां क्वेश्चन है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक के बालक का मस्तिष्क का, दिमाग का भार कितना होता है? भार तो लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो बालक के जो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, मतलब पहले सिर बढ़ता है, फिर पैरों की तरफ लंबाई बढ़ती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोर 26वां क्वेश्चन, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने कहा है किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था। ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने। ठीक है। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग जी ने दिया है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। ठीक है। मनुष्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं? वो 14 हैं। नींद, भूख, प्यास, डर, मतलब सब बताई थी। संवेग क्या है? मन की उत्तेज दिशा को संवेग कहते हैं। मन की उत्तेज दिशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये क्रोध या खुशी, ठीक है, दुख, इस संवेग में ही आते हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने दिया। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वह उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कहने का तात्पर्य है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ऐसा है, किसी चीज़ को देख के, जैसे मंदिर में मूर्ति रखी हुई है तो हम उसको देख करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हम जिस चीज़ को देख करके अपन उसके बारे में सोचें उसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और जिस बारे में अपन कल्पना करें, जैसे कि हम जैसे कि कल्पना करते हैं, जैसे कोई डिजाइनर होता है, वो डिजाइन बनाता है, एक कल्पना करता है कि ऐसे डिजाइन, उसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो इसमें लिखा है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, मतलब वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक, मतलब वस्तु एवं उसने देखी हुई तभी तो उसके बारे में सोच रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अब 32वां क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता एक मुख्य रूप से किसे संबंधित है? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, मतलब संज्ञानात्मक गतिविधि मतलब एक तरीके से किसी के बारे में सोचना या उसके बारे में जानना, संज्ञानात्मक कहलाता है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसने कहा है? क्या कह रहा है? किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसने कहा था? चिंतन करने की क्रू एवं क्रू ने कहा है। ठीक है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। तार्किक का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में तर्क प्रकट करे, उसके बारे में क्वेश्चन प्रकट करे कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, तो उसको बोलते हैं तार्किक चिंतन। ठीक है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक रहता है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव
किस आयु तक रहता है? 7 वर्ष तक। तार्किकता का मतलब होता है पियाजे जी ने 4 मतलब अवस्था बताई थी, प्राक सक्रियात्मक अवस्था, संवेगीय, मूर्त, अमूर्त, मतलब 4 अवस्था बताई थी, तो उसमें यह आता है। 37वां क्वेश्चन है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की। किसी बच्चे की आयु बढ़ेगी तो उसकी तर्क मतलब चिंतन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ूंगा मैं। किसी छात्र का बौद्धिक विकास मतलब उसकी बुद्धि का विकास, ठीक है। शारीरिक विकास मतलब उसके शरीर का विकास। संवेगात्मक विकास मतलब उसकी सोच, संवेग मतलब उसकी संवेगात्मक विकास प्रक्रिया कौन सा कारक? संवेग मतलब होता है जैसे डरना, भय, मतलब इस तरीके संवेग, रोना एकदम, तो ये क्या है संवेग। तो कौन से कारक हैं ये? यह आंतरिक कारक, ठीक है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? जो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या उसके जो गुण संतानों में पहुंच जाते हैं उसको कहते हैं वंशानुक्रम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? वंशानुक्रम क्रिया कहलाती है। ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो अधिगम क्या होता है दोस्तों? अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है, किसी के बारे में जानना। तो अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम, मतलब उसके बारे में सीखना। ठीक है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड है मनोविज्ञान के जनक। अब 43वां क्वेश्चन है, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? अंधों की लिपि जो मतलब अंधे लोग जो रहते हैं जिनको दिखता नहीं है, तो उनकी जनक, उन्होंने जो ब्रेल लिपि चलाई थी तो उसके जनक कौन है? लुईस ब्रेल हैं। ठीक है। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया लुईस ब्रेल जी ने। ठीक है। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी जी हैं जिन्होंने नर्सरी पद्धति के जनक किसे के रूप में कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी। एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रावेल हैं। ठीक है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे के किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक, मतलब किसी के बारे में जानने की। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 40वां क्वेश्चन। तो ये हमने पढ़ लिए हैं, 48वें क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं, हम पढ़ेंगे 49वां। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्कीमा सिद्धांत का जन्म किसे माना था? जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया था 2 पुत्रियों एवं 1 पुत्र पर अपना प्रयोग किए थे। अब दूसरा यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्राय बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? प्राय बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्ष में चलने लगता है। ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था हैं कौन कौन सी हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ये 3 हैं शैक्षिक दृष्टि से। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। एक कथन किसका है? वाटसन का। ये वाटसन महोदय जी ने कहा था कि सबसे पहले बालक में भय, फिर क्रोध, फिर प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ठीक है। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, प्रथम बालक निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? बाल निर्देशन केंद्र तो विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पहचान क्रिया से भी होती है? क्या कह रहा है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होती है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होती है? तो
अविवृत ग्रंथि से, अविवृत ग्रंथि से होती है। छठवां क्वेश्चन है तुम्हारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? रॉस ने। वातावरण मतलब हम जैसे वातावरण में हम रहेंगे हमारे दिमाग में वैसी चीज़ चलती हैं। तो क्या रॉस जी ने इसके बारे में सिद्धांत दिया था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? तो इन्होंने क्या दिया था कि मतलब परिभाषा दी थी। तो किसने दिया था? रॉस ने दिया था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? रॉस जी ने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन थे? अल्फ्रेड ब्रेने हैं। इन्होंने बुद्धि परीक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। IQ निकाला था कि किसी बालक की बुद्धि का मतलब कैसे परीक्षण किया जा सकता है कि इसमें कितने % बुद्धि है। तो उसका सूत्र दिया था IQ बराबर वास्तविक बुद्धि मानसिक बुद्धि इंटू 100। ये इन्होंने मतलब फॉर्मूला दिया था। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है तो संवेगात्मक विकास का भाग है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आयु है देखो, तर्क करने की, जिज्ञासा मतलब किसी के बारे में जानने की। जो छोटा बच्चा होता है वो बार बार मम्मी पापा से जिसके संपर्क में रहता है उससे पूछता है कि चंद्रमा इतना दूर क्यों है। तो मतलब इस तरीक़ा से किसी न किसी के बारे में जानने की इच्छा करता है। और निरीक्षण शक्ति मतलब किसी चीज़ के बारे में पहचानना, निरीक्षण करना उसका। तो कौन सी उम्र रहती है उसकी? 11 वर्ष की। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम मतलब क्या रहता है? तो अभिप्रेरणा एक रहता है किसी को प्रेरणा देना कि भैया तू यार यह काम कर ले। किसी के बारे में बताना कि यार ठीक गलत नहीं है, तो उसके बारे में उसको प्रेरणा बताना। जैसे कि अभिप्रेरणा मतलब एक तरीका से मान लेते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे परामर्श लेता है, तो परामर्श शुल्क लेता है। तो इसी तरीका से अभिप्रेरणा मान लीजिए आप। 11वां क्वेश्चन है, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो एक कारक सिद्धांत है इसको किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। ये सबसे पहले दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। ठीक है। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। बुद्धि का संबंध किससे होता है? चिंतन मतलब होता है किसी के बारे में तर्क करना, चिंतन करना। 17वां क्वेश्चन है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम होता है पहले रोना मतलब रुद्र और क्रदन करना। ठीक है। फिर बबलाना मतलब किसी वैसे बबलाना। ठीक है। फिर हाव भाव दिखाना मतलब किसी बच्चे को किसी को देख करके ऐसे हम उसको अपने हाथों में लेते हैं तो वो अपने हाव भाव दिखाता है। ठीक है। और बबलाना मतलब किसी थोड़ा सा बोलने का प्रयत्न करता है और सबसे पहले रोता है, रोएगा कुछ बोल तो पाएगा नहीं, फिर थोड़ा और बड़ा होगा फिर बबलाना मतलब बबलाएगा मतलब कुछ ना कुछ बोलने का प्रयोग करेगा। फिर हाव भाव दिखाएगा मतलब किसी चीज़ के बारे में अपना हम उसको गोद में लेंगे तो वो मतलब अपने भाव देगा कि मुझे ले लो गोद में, या मतलब किसी तरह से होता है। ठीक है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाते हैं? तो 5 वर्ष की उम्र में बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। ठीक है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ को पहचानता है। इससे ही मातृभाषा कहते हैं। जो माता पिता द्वारा सिखाई गई भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है। कट लेवन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। ठीक है।
चेत सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो चेत सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक चेत सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दशा मनोविज्ञान। कार्ट-लेवन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? कार्ट-लेवन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। ठीक है। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत रॉबर्ट गिनी ने दिया था। ठीक है। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में। खेल के मैदान में जो बालक खेलता है तो उसका सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास तीनों चीज़ हो जाती हैं जब बालक बच्चों के साथ खेलता है। तो जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना और त्याग करना। जब बच्चों से लड़ाई झगड़ा होता है तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे ऐसे करके। तो सबसे ज़्यादा जो बालक का सामाजिक विकास होता है वो खेल के मैदान में बच्चों के साथ खेलता है, तभी उसका विकास होता है। ठीक है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में बालक में सोचने समझने की सब चीज़ व्यवस्था हो जाती है। वो गलत चीज़ मतलब सोच विचार कर सकता है। चेत सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? चेत सिद्धांत कार्ट-लेवन ने दिया था। कार्ट-लेवन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवादी क्या हैं? तो जर्मन के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोप्पा, बर्दीमर शामिल हैं। ठीक है। गेस्टाल्टवादी कौन कौन जो कहलाता है? कोहलर, कोप्पा, बर्दीमर। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने, उनके सहयोगी ने स्टर्न, टर्मन और साइमन, ये तीन उन्होंने उनके सहयोगी थे। ठीक है। एक कारक सिद्धांत तो अल्फ्रेड बिने के नाम से, और जिनके जो सहयोग प्रदान किया तो कौन है? स्टर्न, टर्मन और साइमन। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? दो कारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत हैं, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत एक जी है और एक एस कारक है। ठीक है। ये दो सिद्धांत दिए थे। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। उनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक बताए गए थर्स्टन के द्वारा। रॉबर्ट गेनी किस संप्रदाय के समर्थक थे? तीसरा क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेनी किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी के समर्थक थे। ठीक है। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? मानसिक आयु मानसिक आयु एक तरीका से होती है, जैसे किसी बच्चा वास्तविक आयु उसकी 5 साल है, पर लेकिन होमवर्क कुछ किताब या कुछ पढ़ रहा है, उसमें दिमाग है 7वीं क्लास तक का, तो ये हो जाएगी उसकी मानसिक आयु। और जो वास्तविक आयु क्या रहेगी उसकी? 5 साल। तो ये किसने दिया था, किसने परिभाषित किया? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। इन्होंने बताया है कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक आयु और एक वास्तविक आयु। मानसिक आयु मतलब दिमाग से उम्र कम का है, पर लेकिन सोच विचार रहा है वो बहुत 15 साल के बच्चे के बराबर, तो उसकी मानसिक आयु कहलाएगी। वास्तविक आयु जो उसकी 5 साल का है या 7 साल का है वो कहलाएगी। ठीक है। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बिने थे फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के। ठीक है। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। स्किनर थे जो ये व्यवहारवादी थे, व्यवहार पर ज़्यादा जोर दिया था इन्होंने कि व्यवहार अच्छे से करना चाहिए, अच्छे लोग समाज में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने इस तरीके से सिद्धांत दिया था। ठीक है। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ठीक है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है। यह सिद्धांत देता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। ठीक है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसे दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक
बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डन ने। देखो इसमें दोनों में अंतर है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये बहुकारक सिद्धांत है, ठीक। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डन ने दिया था। ये दोनों में अंतर है, कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाते हैं। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी केटल ने दिया, तरल और ठोस, ठीक है। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी के समर्थक थे कॉलर, ठीक है, संज्ञानवादी के समर्थक। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने किया था चूहे पर प्रयोग। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कॉलर ने। रिपीट हो गए क्या? नहीं हुए। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर ने। ब्रूनर किस संप्रदाय समर्थक थे? संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। अब यहाँ तो क्वेश्चन अलग आते हैं। कार्ल यंग के अनुसार व्यक्ति अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों होता है। कार्ल यंग के अनुसार व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी बालक होते हैं एकांत में विश्वास रखने वाले, जो अपने एकांत निवास, मतलब किसी से बोला वाली नहीं करेंगे, वे अपनी पढ़ाई से मतलब है, तो एकांतमुखी होते हैं। बहिर्मुखी बालक जो वे होते हैं जो बाहर व्यवहारिक, हर इससे बोलना वे इससे बोलना, मतलब सब तरह के माहौलों में डलना, तो बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। किसी कार्य का स्वाभाविक रूप से संपन्न होना पाया जाता है तो आदत के अंत में। पढ़ाई कर रहे हैं क्या? सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत मापन किया जाता है सभी अभिक्षमताओं का। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया? स्प्रिंगर ने, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? इसका आंसर ही नहीं है, उत्तर ही नहीं दिया। हम यहाँ से पढ़ेंगे। आवृत्ति प्रभावित होती है वातावरण से, पूर्वाग्रहों से, कल्पनाओं से। आवृत्ति प्रभावित किससे होती है? वातावरण से, पूर्वाग्रहों से और कल्पनाओं से, ठीक है। वातावरण अगर खराब है तो प्रभावित होगी। अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से कुछ खराब है, भरा है, तो भी मतलब आवृत्ति प्रभावित होगी। और कल्पनाओं से, कल्पना मतलब आप गलत चीज़ सोच विचार हैं या उल्टा चीज़ सोचें, पढ़ने के टाइम पर पढ़ नहीं रहे हो, तो वो आपकी आवृत्ति प्रभावित हो जाएगी। समायोजन की विधियां हैं उदात्तीकरण, प्रक्षेपण और प्रतिमान, ठीक है। समायोजन मतलब होता है किसी भी माहौल में आप डल जाओ, समायोजन बैठा लो। तो उदात्तीकरण, प्रक्षेपण और प्रतिगमन। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है, तो क्या है? व्यक्ति इतिहास विधि। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, तो क्या में रखते हैं? स्वयं अपने में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि क्या में रखते हैं? स्वयं अपने में, ठीक है। ब्रुस्टन के अनुसार अभिवृत्ति प्रदर्शित करती है मनुष्य की भावनाओं को, पूर्वाग्रहों को और कल्पनाओं को, ठीक है। ब्रुस्टन ने आवृत्ति प्रदर्शित करती है मनुष्य की भावनाओं को और पूर्वाग्रहों को और कल्पनाओं की धारणाओं को, ठीक है। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्न पक्षों का विकास होता है: सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रिया संभावनाओं का स्थान है, जैसा कि उसके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी हैं उसके द्वारा आंका जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक स्वास्थ्य के लिए
करता है, यह कथन है डेसील का। बकिंघम के अनुसार अभिक्षमता का आशय है विशेषताओं का समुच्चय। ठीक है, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है निंद्रा। अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। ठीक है, एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है, यह कथन है मन का। एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है, यह कथन है मन का। लेडेल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का आशय है वातावरण के साथ समायोजन से। निम्न में से कुसुमायुक्त बालक है। निम्न में से कुसुमायुक्त बालक मतलब परिवेश से अनुकूल बनाने में स्वार्थ होता है, असामाजिक स्वार्था दुखी होता है, साधारण सी बात उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। देखो, कुसुमायुक्त बालक में होता है जो दूषित वातावरण से आ जाता है। दूषित वातावरण जैसे उसका माहौल में लड़ाई झगड़े तमाम तरह की बातें चल रही हों, उसको कुसुमायुक्त बालक। तो परिवेश से अनुकूल बनने में समर्थ होता है, परिवेश से अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। ठीक है, असामाजिक स्वार्थी स्वस्थता दुखी होता है। ठीक है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलित हो देता है, उसको कहते हैं कुसुमायुक्त बालक या भयभीत बालक। ठीक है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं तो निराशावादी एवं कप प्रधान। ठीक है, स्टैन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य है सीखे गए व्यवहार एवं वास्तविक जीवन के समायोजन से। मानसिक स्वास्थ्य मतलब उसकी बुद्धि सही हो एवं सही विचार करे, क्या कहते हैं उसको, सीखे गए व्यवहार एवं वास्तविक जीवन के समायोजन से। निर्देशन एवं परामर्श से पूर्व बालक के संदर्भ में मापन आवश्यक है। निर्देशन एवं परामर्श से पूर्व बालक के संदर्भ में मापन आवश्यक है। तो अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का। जैसे कि कोई बालक अपने स्कूल में एडमिशन कराना आता है तो उसका एक टेस्ट लेते हैं कि इसमें कितनी योग्यता है, ये कौन सी क्लास तक मतलब कौन सी क्लास में बैठा है, इसको कितना ज्ञान है, तो उसकी अभिक्षमता का, रुचि का और योग्यता का ज्ञान करते हैं। ठीक है, शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है। तो शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है, कोमल एवं गोलाकार और आयताकार, लंबाकार, कोमल। ठीक है, ये इन भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से तथ्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो कुप्रभावित कौन कौन करते हैं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कुप्रभावित मतलब उसके दिमाग को खराब कौन कौन चीज़ करती हैं। परिवार का कठोर अनुशासन, तो उसको मतलब ऐसे अनुशासन में रखा जाए कि कहीं घूमने फिरने नहीं जाएगा, अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बंद कर देना। तो परिवार का कठोर अनुशासन, माता पिता की उपेक्षा, माता पिता का अधिक प्यार से भी बच्चे मतलब प्यार इतना कर दो कि थोड़ी थोड़ी बातों बच्चा रूठ जाए और पढ़े ना, स्कूल ना जाए टाइम से, तो यह को प्रभावित रहते हैं। ठीक है, रायबर्न के अनुसार आदतें किसी कार्य के संपन्न करने में बचत करती हैं। रायबर्न के अनुसार आदतें किसी कार्य के संपन्न करने में बचत करती हैं, जैसे समय एवं मानसिक शक्ति की। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह दृष्टि या किस दृष्टिकोण के से संबंधित है।
तो दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। सिसरो का व्यक्तित्व संबंध मत किस काल को दर्शाता है? तो प्राचीन मत में। मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख संबंध है उचित मानसिक विकास से। किस विद्वान ने मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सीखे गए व्यवहार से संभावित किया गया है? तो स्टैंज ने किया है। ठीक है। अवृत्ति के मापन एवं मूल्यांकन में अभाव होता है। अवृत्ति के मापन एवं मूल्यांकन में अभाव होता है विश्वसनीयता एवं वैधता का। मानसिक स्वास्थ्य को मापा जा सकता है व्यवहार की कसौटी एवं समायोजन की कसौटी से। वर्तमान समय विभिन्न व्यवसायिक नियुक्तियों से पूर्व अवृत्ति का परीक्षण किया जाता है विशिष्ट अक्षमता परीक्षण। व्यक्तित्व का कुसुमायोजित प्रकट होता है झगड़ालू प्रवृत्ति में, पलायनवादी प्रवृत्ति में और आक्रमणकारी के रूप में। झगड़ालू प्रवृत्ति मतलब किसी झगड़ा करे, पलायनवादी प्रवृत्ति मतलब स्कूल से भाग जाना, पलायन कर जाना। ठीक है। आक्रमणकारी के रूप में मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे। ठीक, व्यक्तित्व का कुसुमायोजित प्रकट होता है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का लक्ष्य है तो गत्यात्मक संगठन से, मानसिक रोगों का उपचार से। ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक के लिए। मानसिक रूप से स्वस्थ मतलब होता है अच्छी विचारधारा। ठीक है। तो शिक्षक को होना चाहिए, शिक्षार्थी को होना चाहिए मतलब बच्चों को होना चाहिए, और अभिभावक मतलब माता पिता को होना चाहिए। विद्यालय में दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। दृष्टि मतलब होता है जैसे कि बोर्ड लगा है, श्यामपट्ट लगा है आपका, तो वो स्पष्ट दिखे। और श्रवण संबंधी मतलब उन तक आवाज़ पहुँचे आपकी। तो बालक की बैठक व्यवस्था निश्चित करना होता है उसमें, मतलब बालक को यही जगह बैठाओ, उसको स्पष्ट रूप से दिखे बोर्ड, स्पष्ट रूप से सुनाई दे। पारिवारिक निर्धनता बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो पारिवारिक निर्धनता मतलब गरीब बालक के मानसिक स्वास्थ्य को क्या प्रभावित करती है? जैसे कि उसको पैसे नहीं हो तो स्कूल कैसे पढ़ मतलब जाएगा, तो गरीबी इतनी है तो जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो असुरक्षितता की भावना उत्पन्न करके, हीन भावना उत्पन्न करके। ठीक है, ये हो रहती हैं इसकी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्न कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संक्रामक रोग की रोकथाम करना। ठीक है। AT परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 10-10 करके होती हैं, 30 होती हैं। ठीक है। शिक्षक परीक्षण अक्षमता परीक्षण का उद्देश्य है। शिक्षक परीक्षा अक्षमता परीक्षण का उद्देश्य होता है सामान्य अक्षमता परीक्षण से। ठीक है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है तो उपवृक्क ग्रंथि से। बालक का संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित कैसे होता है? उपवृक्क ग्रंथि से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं 3। एक, सामाजिक व्यक्ति की विशेषता नहीं है। सामाजिक व्यक्ति की विशेषता क्या नहीं है? व्यक्तिगत उद्देश्य का प्रदर्शन। समायोजन दूषित होता है कुंठा एवं संघर्ष से। ठीक है। कुंठा मतलब होता है, कुंठा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बालक का उससे कह रहे हैं पढ़ लो इस टाइम पे, उसका पढ़ने का मन नहीं है, तो एक तरीक़ा से उसकी क्षमता है 5 क्वेश्चन याद करने की, उससे कहेंगे 10 क्वेश्चन याद करेगा, तो उसमें एक गुस्सा टाइप किया जाएगी, तो यह एक समायोजन दूषित करने की वो रहती है उसको कुंठा। ठीक है। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण में मापन किया जाता है। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण मापन किसका किया जाता है? विशिष्ट अभिक्षमताओं का, उसमें किस की क्षमता है अलग से।